हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए पहले आंखें मूंद लीजिए, सीधे पहुंचिए, पट खुले हैं, राधा गोविंद देव जी खड़े हैं दर्शन देने को। चरणों से प्रारंभ करिए, ऊपर चलिए, बांसुरी के दर्शन करिए, फिर भगवान के मुखारविंद के दर्शन करिए। इसी तरीके से राधा रानी के चरणों से प्रारंभ हुई और उनके भी मुखारविंद के दर्शन करिए, फिर जुगल जोड़ी के जो दर्शन करिए, विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए, गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का वर्च विग्रह वहाँ है, उनके भी दर्शन करिए। पुरुष वर्ग दंडवत प्रणाम कीजिए और माताएं अर्ध प्रणाम मतलब घुटने पर माथा नीचे टेकिए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे राधा गोविंद देव, हे श्री श्री गौर निताई, हे शिल प्रभुपाद, हे समस्त भक्तवृंद, हम पे कृपा करें कि हम जो ये 7 सत्रीय भगवद गीता सुनने आए हैं, इसके चौथे दिन हम इस सत्संग से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है आपके चरणों में शुद्ध अनन्य भक्ति। चलिए वापस आ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आप सबका ये 7 दिवसीय भगवद गीता सप्ताह के अंदर चौथे दिन स्वागत करते हैं और प्रारंभ करते हैं। तो कल जरा हमने जो विश्राम लिया था वो लिया था कि भगवद गीता के अंदर 5 सत्यों के बारे में चर्चा है और हकीकत में कोई भी ज्ञान इन 5 से बाहर नहीं है। वो 5 सत्य हैं। पहला भगवान, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, 5वां कर्म। फिर दोहरा रहा हूं, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। याद कर लीजिए इसको, मेरे साथ बोलिए। पहला भगवान, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, बोलिए प्रकृति, चौथा काल, 5वां कर्म। तो ये 5 हैं। सारे वेद इन्हीं 5 पे चर्चा करते हैं, इससे बाहर कोई विषय नहीं है। और गीता सारे वेदों का सार है, बता चुके हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना, स्थापित किया, उदाहरण देते हुए कि अगर वेद गाय हैं तो दूध जो है वो गीता है। तो अब आगे चलते हैं, ये बताते हुए कि ये 5 जो सत्य हैं, इनके साथ पूरा ज्ञान 3 में विभाजित किया गया है। संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब जीव से आप आत्मा भी कहते हैं,
आत्मा, मैं, प्रकृति और इन दोनों के स्वामी, ये तीन क्या हैं और इनका आपस में संबंध क्या है, यही जानने को वेद ने बताया है कि ज्ञान है, बाकी को अज्ञान बताया है। इसी तीन को जानने को वेदों ने कहा है विद्या, बाकी को कहा है अविद्या। तो ये संबंध ज्ञान, उसके बाद अगला आता है प्रयोजन। प्रयोजन लक्ष्य, लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। ध्यान रखिएगा, भगवान को देखने से, भगवान को जानने से भी लाभ नहीं होगा जब तक कि आप भगवान से प्रेम नहीं करते। ज्ञानी बहुत जानते हैं परंतु वहीं रह जाते हैं। योगी ध्यान में देख भी लेते हैं फिर भी वहीं रह जाते हैं। भक्त को भगवत गीता श्रेष्ठ बताती है क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, ज्ञान तो सिर्फ दिशा दिखाने के लिए होता है। इसलिए वेदों को दूसरा नाम दिया गया है मां। मां का काम है पिता तक लेकर जाना। तो वेदों क्या बताया गया? मां। जैसे ज्ञान, मुझे जहां से छोटी चौपड़ जाना है तो छोटी चौपड़ जाके पहुंच के ये ज्ञान खत्म, पहुंच गए। तो ज्ञान लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक जरिया है, और प्राप्त कर लो और लक्ष्य तक ना पहुंचो तो ज्ञान बेकार है। तो प्रयोजन बताया गया है। भागवत बताता है पांचवा पुरुषार्थ। आप लोगों ने चार पुरुषार्थ सुने हैं, बोलते पंचम कहां से आ गया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर मोक्ष के बाद क्या? बड़े बड़े सन्यासियों से, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ऋषिकेश में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, जो अकलमंद होंगे समझ जाएंगे। उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि मोक्ष के बाद क्या? बोले दही खाओ। तो बोलते तो अभी खाऊंगा, तो फिर मोक्ष के चक्कर में क्यों पढ़ूं? जवाब नहीं दे सके प्रभु जी, जवाब नहीं दे सके कि मुक्ति के बाद क्या। अरे भैया, मुक्ति के बाद तू खत्म हो जाएगा। अच्छा, कमाल है, फिर ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। चर्चा करूंगा आज थोड़ी सी, परंतु जब कर्म के ऊपर चर्चा करूंगा तो इसके ऊपर और व्याख्या करूंगा। तो अब प्रारंभ करते हैं। हमने पहला बोला भगवान, परंतु मजे की बात है भगवत गीता भगवान से शुरू नहीं करती है। भगवान किससे शुरू करते हैं? जीव से। किससे शुरू करते हैं प्रभु जी? दूसरा अध्याय जिसने पढ़ा हो भगवत गीता, तो भगवान शुरू करते हैं आत्मा से, जीव से। क्यों? चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं, मुझे फटाफट जवाब दीजिएगा तो फटाफट आगे चलेंगे। अज्ञानता की हद क्या होती है? भौतिक जगत में लीजिए, चलिए अध्यात्म को छोड़िए, मैं भौतिक जगत में बताता हूं अज्ञानता की हद क्या होती है। नहीं, माया को छोड़ दिया, मैं भौतिक की बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए प्रभु जी। मूर्खता, जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहा है, ये अज्ञानता की हद। अच्छा, यह हद होती है। क्यों करता है ऐसा वो? क्योंकि वो अज्ञानी है, मूर्ख है। मूर्खता की हद क्या है? पागल खाना। बहुत सही, पागल व्यक्ति ही भौतिकता की अज्ञानता का हद है, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया है। समझो आप इस बात को, पागल व्यक्ति ही भौतिक जगत में अज्ञानता की हद है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को भूल गया है। अज्ञानता इससे बड़ी क्या हो सकती है कि व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाए? इससे बड़ी अज्ञानता नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे बड़ी अज्ञानता नहीं है। लकड़ी बैठ, उस पर बैठकर भी डाल काटना बड़ी अज्ञानता नहीं है। उससे भी बड़ी अज्ञानता है कि भूल ही गया कि मैं कौन हूं। और जो ऐसा भूल जाता है उसको आपने बोल ही दिया, क्या कहलाता है वो? अब मैंने नहीं बोला। आप तो दिशा की तरफ सबको ले जा रहे हैं, तो कृष्ण से हम तो आपसे आपके उत्तर पे आगे चल रहे हैं प्रभु जी। नहीं, साक्षी हैं सब, आप लोग सब इस बात का साक्षी हैं, और बात सही है, बिल्कुल सही है। अब पागल व्यक्ति को आप कितनी भी श्रेष्ठ वस्तु बताओ,
वो कभी समझ सकता है? नहीं समझ सकता। अब एक कदम आगे चल, भगवान ने पहला शुरुआत किससे करी? गीता की शुरुआत किससे करी? पहले तो डांट मारकर, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। भगवान ने कहा ले बेटा, फिर तो इमीडिएटली पहली चीज ये, पंडिताई पूर्ण वचन बोलते हुए ऐसी चीजों के लिए शोक करना है जो शोक करने योग्य नहीं है। सीधा शुरुआत ही ये कर दी उन्होंने। तो गुरु जो हाथ फेरे, ध्यान रखिएगा 3 लोगों को गुस्सा करना अलाउड है। हाँ, ये मत सोचना कई बार बोलते हैं अरे साधुओं के गुस्सा करते हो। ध्यान रखना 3 लोगों को कहा है कि गुस्सा करना चाहिए, राजा को, माता पिता को और गुरु को, क्योंकि अगर वो अपने पे आश्रित व्यक्तियों पे गुस्सा नहीं करेगा तो बिगड़ जाएंगे। इसीलिए शास्त्र बताते हैं 2 प्रकार के रोष होते हैं। रोष का मतलब गुस्सा, एक धर्म रोष और एक काम रोष। काम रोष वो रोष है जो कि अपनी इंद्रियों का जब तृप्ति नहीं होती, जिसमें मन भी है, जब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब गुस्सा आता है, उसको काम रोष कहते हैं। उसको बोला जाता है गलत, गंदा, नहीं होना चाहिए। और दूसरे को बोला गया धर्म रोष, जब देखते हैं व्यक्ति अपना पथ भटक जाता है और भगवान को छोड़कर बाकी चीजों में लगता है, तो उसके ऊपर जब आप रोष करते हो उसको धर्म रोष कहा गया है। तो इन तीनों को हम लोग ज्यादातर बोलते हैं साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं जी नहीं, किसने कह दिया? गुरु को बताया गया है। जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार मटका कैसे बनाता है? हाथ फेर फेर के या मार के भी? हाँ, अगर मारेगा नहीं तब उसके अंदर आकार नहीं मिलेगा, और सिर्फ हाथ फेरता रहेगा तो भी आकार नहीं मिलेगा। तो हाथ भी फेरे और मारे भी। समझे आप? इसलिए आजकल कानून निकाल दिया कि गुरु शिष्यों पे गुस्सा ही नहीं कर सकता, करेगा तो कोर्ट अंदर जेल में। मूर्खों का समाज है। अभी सिद्ध करूंगा, मूर्ख भी नहीं, जो प्रभु जी ने कहा था ना महामूर्ख, पागल, पागलों का समाज है। स्वीडन में हुआ था ये शुरू, आज से 20-22 साल पहले। 4 साल का बच्चा भी जाकर अगर उसके माता पिता उसको मार दें तो जाकर रिपोर्ट लिखवा दे, अगर पुलिस स्टेशन के तो माता पिता अंदर। हाँ, काम रोष के कारण करता है तो फिर वो गुरु बनने योग्य नहीं है, वो माता पिता बनने योग्य नहीं है, और वो राजा बनने योग्य नहीं है। ये तीनों पदवियां हैं, इस पर बैठने के लिए आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। तो पहली चीज क्या भगवान ने शुरू करी कि अर्जुन ने भगवान से जब प्रश्न किया तभी भगवान ने उसकी नैया अपने हाथ में ली। और प्रश्न करने से नहीं, प्रश्न तो उसने कर दिया था कि श्रेष्ठकर वस्तु बताओ, परंतु समझ गया भगवान नहीं बताएंगे, क्योंकि आप चलते फिरते को थोड़ी बताओगे। जानते हो व्यक्ति टाइम वेस्ट करने आया है, हमारे साथ भी होता है कई बार। सालों व्यक्ति प्रश्न करने आता रहता है, परंतु उस प्रश्न में कभी अमल नहीं करता। तो अगली बार क्या करते हैं, जो प्रश्न करने आता है तो उसे सीधा कहते हैं पहले जो पहले बोला था वो कर, उसके बाद प्रश्न करियो, टाइम वेस्ट कर मत कर। तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अपना कर रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए भगवान ने सीधा बागडोर संभाली और पहले ही गुस्सा किया, पहले ही गुस्सा किया, डांटा, तो समझ तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। और किससे शुरू किया फिर? ना त्व एवा हम जातु नाशम न त्वम ने में जनाधिपा, कि हे अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और आगे भी कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं नहीं हूंगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे। तो आत्मा के बारे में चर्चा करी। परंतु प्रभु जी, पहली चीज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आत्मा को समझें। क्यों समझें? क्योंकि अब मैं आपके सामने एक वाक्य बोल रहा हूं, जिस वाक्य को अगले 1-1.5 घंटे में मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। आपको बताया था तर्क के द्वारा,
सामान्य ज्ञान के द्वारा और विज्ञान के द्वारा कि आत्मा है, आत्मा है। क्यों जरूरी है समझिए। जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल गया होता है उसको पागल कहते हैं, और पागल व्यक्ति को कभी कुछ समझाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से जब तक हम ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, हम सब पागल हैं। वो मुझसे अनुरोध करते हैं दृष्टांत दे दीजिए, क्योंकि मैं एक जिंदगी में एक ही बार गया हूं पागल खाने में, पागल बन के नहीं। मेरे जितने मेरे क्लास फेलो काफ़ी जो हैं वो डॉक्टर बने, स्कूल के अंदर जो थे उनमें से एक की पोस्टिंग पागल खाने में हुई आगरा के। तो आगरा और बरेली का पागल खाना तो मशहूर था साहब। तो मैंने कहा भाई मुझे एक बार बता दो, देखना चाहता हूं अंदर से क्या है। तो अंदर ले गए, ने आजा। अंदर चला गया, एक कमरा था, एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक चरपाई थी, उसके ऊपर एक और चरपाई लगा रखी थी, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और उसके सामने 15-20 पागल बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर कमरे के अंदर घुसा, बोलता है प्रणाम कर। तो मैंने उसको प्रणाम किया। तो जानते हो क्यों प्रणाम किया? नहीं, नहीं जानते, मैं दुनिया का राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो। तो प्रजा का काम क्या है? राजा को। और ये क्या परफेक्ट बोला प्रभु जी, एकदम सही बोला है। फिर मैं जाने लगा। किधर जाता है? मैंने कहा आपका काम बताया था ना आपने, वो करने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने कोई काम बताया तुम्हें ना? मैंने कहा छूटो कैसे? तो फिर जैसे ही निकले ना, इधर आओ, अपना कान लाओ। तो मैंने, डॉक्टर खड़ा ही था मैं, क्योंकि बाहर पहुंच चुका था ऑलमोस्ट। मैंने कहा ये काट वाट तो नहीं लेगा? बोलते नहीं, ऐसा पागल नहीं है, काटता वाटता नहीं है। तो जी मैं उसके पास गया, बताऊं क्या बोलता है? जो लोग आप लोग भी बोलते हो यही बात। इधर आओ, इन सफेद कोट वालों से बच के रहना, ये सारे पागल हैं। पागल डॉक्टर को कह रहा है कि डॉक्टर पागल है। साधु का दूसरा नाम है डॉक्टर। जब व्यक्ति साधु बन जाता है तो क्या बोलते हैं? पागल हो गया। अबे पागल वो नहीं हो गया, तुम हो। पागल वो नहीं हो गया, क्योंकि अपनी पहचान ही नहीं जानते, अपनी पहचान ही नहीं जानते। चलिए सिद्ध करता हूं अब मैं आपके सामने। देखिए, बीमारी पता लग जाए ना प्रभु जी और मान लो, तो उस बीमारी को हल करना आसान हो जाता है। तो हमारा पहली बीमारी जो अर्जुन को लगी थी, वो अर्जुन भी पागल हो गया था, हम भी पागल हैं। परंतु एक अध्याय समझने से उसका पागलपन तो दूर हो गया था। सिर्फ दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने उसका पागलपन दूर कर दिया था। उसको मुश्किल से दूसरा अध्याय मुश्किल से 3-4 मिनट के अंदर बोल दिया था भगवान ने। उसको बोलने के लिए, उनको समझने के लिए 4 मिनट लगे। हमें कई बार 4 अरब खरब जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको आप में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, परंतु आप ना मानना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज, आत्मा है क्या? आत्मा को बताया गया है, हमने पहली बार शुरू की थी ना प्रभु जी, आध्यात्मिक ज्ञान, जो मैंने पहले दिन बताया था। आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा नाम क्या? जीवन का ज्ञान को क्या कहते हैं? जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, और जीवन की चिंगारी को आत्मा कहते हैं। जीवन की चिंगारी को, जैसे आग की चिंगारी होती है उससे सारा कुछ फैलता है, इसी तरीके से जीवन की चिंगारी को स्पार्क ऑफ लाइफ। अब समझने की कोशिश करिए। कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान को भी विज्ञान के अंदर एक तकनीक मानी गई है, ध्यान रखिएगा। कॉमन सेंस को भी विज्ञान के अंदर उसको समझने के लिए एक तकनीक मानी गई है। अब चलते हैं आगे। सामान्य ज्ञान क्या? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हो? चला गया। क्या कहते हो प्रभु जी? कौन चला गया? जिसे जानता था वो तो यहां पड़ा है, जिसे जानते थे वो तो यहां पड़ा है, तो चला कौन गया? अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट अवे। क्या कहते हैं? पास्ट अवे, चला गया। थोड़ी बुद्धि लगाई कभी कि चला कौन गया? हकीकत में जो चला गया उसको तो कभी आपने जाना ही नहीं।
जिसे आप जानते थे, और वो व्यक्ति जो चला गया वो भी अपने आप को जो समझता था वो था ही नहीं। कौन है वो जो चला गया? दूसरा, इसको कहते हैं हम अंतर्बोध से। कैसे? मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बहुत स्ट्रांग उदाहरण है। मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, उसका मतलब मैं इस करताल से पृथक हूं। फिर दोहरा रहा हूं, मैं कहता हूं ये मेरी करताल है, उसका मतलब करताल और मैं दो पृथक वस्तु हैं। ठीक? अब मैं कहता हूं ये मेरा हाथ है, उसका मतलब मैं हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है, मैं इससे पृथक हूं। ये मेरा सर है, ये मेरी टांगे हैं, ये मेरा शरीर है, उसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। अंग्रेजी में भी कहते हैं माई आर्म माई बॉडी। आई बॉडी नहीं कहते प्रभु जी, क्या कहते हैं? माई बॉडी। जो कहते हैं मेरी आत्मा, गलत बोध, क्योंकि शास्त्र कहते हैं माम का मतलब मेरा, अहम का मतलब मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा नहीं होती प्रभु जी, मेरी आत्मा नहीं है, मेरा शरीर है। मैं तो क्या हूं? आत्मा हूं। लैंग्वेज में भी लोगों ने यूज नहीं किया ऐसा प्रभु जी। माई बॉडी कहा है, आई बॉडी नहीं कहा, मैं शरीर नहीं कहा, मेरा शरीर कहा है, क्योंकि वो जानते थे कि हम शरीर नहीं हैं। अब चलते हैं एक कदम और आगे। कई बार प्रभु जी प्रभाव से चीजों को समझा जाता है। किससे समझा जाता है? प्रभाव से। समझने की कोशिश करिए, कैसे समझाता हूं आपको। एक दिन पूरा बादल ढके हुए हैं और आप सुबह उठते हो, और उठने के बाद 7 बज जाते हैं, 7:30 बज जाते हैं। आप अपने बच्चे को बोलते हो बेटा उठ, दिन हो गया। तो बच्चा क्या है, बड़ा स्मार्ट है, क्या बोलता है? सूर्य तो उगा ही नहीं, सूर्य तो उगा नहीं। परंतु पिता एक कदम आगे हैं, बोलते हैं बेटा रोशनी कहां से आई? मेरे सर से चमक रही है। ये रोशनी जहां से आई, सूर्य अगर उदय नहीं हुआ होता तो रोशनी भी नहीं आती। उसका मतलब सूर्य नजर नहीं आ रहा, परंतु प्रभाव से पता लग रहा है कि बादलों के पीछे सूर्य है। तो इसको कहते हैं सिम्टम्स से कॉज पता लगता है। डॉक्टर पहले क्या देखता है? हाँ, पहले क्या देखता है? वो लक्षण देखता है और उन लक्षणों के द्वारा प्रभाव पे पहुंचता है। इसी तरीके से प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए, आप विज्ञान करते हैं, परंतु आज तक किसी ने परमाणु को नहीं देखा, एटम को आज तक किसी ने नहीं देखा, और पूरी विज्ञान उस पर स्थित है। एटम को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसको कहते हैं एनर्जी पार्टिकल। क्या कहते हैं प्रभु जी? कि उसकी ऊर्जा से पता लगता है कि कोई चीज है, हमें आज दिखाई नहीं दे रही, कल दिखाई दे जाएगी। तो अब शुरू में आत्मा को कैसे समझा जाए? तो आत्मा की शक्ति है चेतना, आत्मा की शक्ति है चेतना। तो चेतना से समझा जा सकता है कि कहीं आत्मा है। अभी आगे चर्चा करूंगा इसमें। भगवत गीता में भगवान ने बताया है, उदाहरण देकर, उदाहरण दिया है भगवान ने। जैसे सूर्य एक जगह पर स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है, ऐसी आत्मा हृदय में वास करके पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशमान करती है। अब आप जो विज्ञान के चक्कर में पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है जी। पुनर्जन्म, जिन लोगों को पिछला जन्म याद था, 1960 के अंदर एक पैसे वाले व्यक्ति ने अमेरिका में एक डॉक्टर को, जो कि वर्जीनिया हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर था, उसको उस टाइम $2 मिलियन दिए और बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विश्व में इसके बारे में जानने की कोशिश करो जिन लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, ये सच है या गलत। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर इयन स्टीवनसन। आप अभी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं इस नाम को लेकर, जो इंटरनेट करते हैं, आज भी वेबसाइट है। उन्होंने 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उन्होंने इतना ज़बरदस्त रिसर्च किया इसके ऊपर कि आपकी जानकारी के लिए, आज से 30 साल पहले सिर्फ 5% अमेरिकन विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। आज 65% से ज़्यादा विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और हमारे हिंदुस्तान में उल्टा चलता है।
30 साल पहले 90% विश्वास करते थे और आज हम बिल्कुल लल्लू प्रसाद चौधरी हैं टोटल। हमारी यही हालत है हिंदुस्तान में कम विश्वास करते हैं इस बात पर लोग। अब आज की तारीख में। कितने करते हैं? कम करते हैं, बहुत कम हो गए पहले से। आज किसी यंगस्टर से बात करिए, आज युवा वर्ग कितना होगा इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं बुजुर्ग वर्ग की बात नहीं कर रहा, वो तो चले गए। हाँ, मैं तो युवा वर्ग की बात कर रहा हूं। हम तो युवा वर्ग में प्रचार करते हैं, आईआईटीज में करते हैं, मेडिकल कॉलेज में करते हैं, एमबीएस में करते हैं। बहुत कम जब चर्चा करते हैं और जब इसका विश्लेषण करते हैं तब जाकर बोलते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हम कहते हैं कि इन साइंटिस्टों ने, इन वैज्ञानिकों ने जिस बात पे इतनी करा है, रिसर्च करी है, कृपा करके उनकी तो पढ़िए आप। तो हम आपके सामने दे रहे हैं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, इन्होंने 3000 से ज्यादा केस स्टडी करी पूरी दुनिया के अंदर। 1000 से ज्यादा कुछ केस थे जो कि गलत थे, परंतु 2000 के करीब जो केस थे वो सही थे। जिससे क्या सिद्ध हो गया कि पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म है तो उसका मतलब है कुछ चीज है जो इस जीवन से निकलकर दूसरे जीवन में जाती है। हमारी गलती बताऊं क्या है? हमारी भारतीय वासियों में हमारी गलती क्या हो गई प्रभु जी? हमें ब्रिटिशर इतनी बुरी हालत में छोड़ गए। हम पहले अपने वेदों पे आंख बंद करके विश्वास करते थे। जब भी आज तक अगर कोई व्यक्ति कह देता मैंने बोल दिया ना यार, तो क्या बोलते उसको? क्या वेद वाक्य है? क्या नहीं बोलते? क्या जवाब देते उसको? तूने ऐसे बोल दिया जैसे तेरा वेद वाक्य हो, कि उसका कोई काट ही नहीं है। हकीकत में हमारा पहले जीवन वेद वाक्यों पर चला करता था। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने आके हमारे वेद वाक्यों के प्रति हमारी आस्था खत्म कर दी। मैं कल आपको उदाहरण दे चुका हूं। जब विज्ञान रो रहा था, चिल्ला रहा था कि धरती चपट है, और एक बेचारे गैलीलियो ने बोल दिया कि धरती गोल है, तो उसको क्या करा? मार दिया, जला दिया, उसको खत्म कर दिया। और हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल। भू क्या है? गोल है। साइंस कहती थी आग के अंदर कोई भी जीव नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र कहते थे कि जीव जो है वो सर्वगा था, मतलब कहीं भी हो सकता है, आग में भी रह सकता है जीव। तब अब कहते हैं नहीं नहीं, फायर बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं प्रभु जी? अरे मूर्ख पहले ही कर लेता, रिसर्च कर रहा है, सर्च हो चुकी है, उसको रिसर्च कर रहा है। कहते थे कोई जीव बच नहीं सकता जब ऑक्सीजन नहीं होगी, परंतु टेटनस का बैक्टीरिया जो है वहां उगता है जहां ऑक्सीजन कम होती है। तो ये हमारी गलती है। तो इसमें बहुत किस्से हुए हैं प्रभु जी, समय मेरे पास है नहीं। आपको मैंने साइट बता दी है, खोलो। मतलब वहां इतने ज्यादा किस्से हैं प्रभु जी कि आप शॉक्ड हो जाओगे, आप विचार भी नहीं ऐसे किस्से तक बताए हैं उसने, जहां की पिछले जन्म में व्यक्ति को गोली लगी थी, इससे वो मरा। अगले जन्म में जो बर्थ मार्क कहते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बर्थ मार्क को जन्म निशान जो है, उसी जगह था जहां गोली लगी। उसने इतनी तक स्टडी करी है प्रभु जी। परंतु ध्यान रखना, अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो आधे बिजनेस फेल हो जाएंगे। इसलिए बिजनेसमैन कभी चाहता ही नहीं कि ये बात आगे आए। बिजनेसमैन को बिके हुए हैं, बिका हुआ है। एक दिन पढ़ते हो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगले दिन बोलते हैं 2-4 पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैं जी? कि 1-2 पैग लोग पी लिया जाए तो हेल्थ के लिए, नहीं तो अपना क्या है उसका नाम, क्या है, कटोरा लेके रोड पे आ जाएगा अगर वो ऐसे पैसे खिला के ऐसे काम नहीं कराता। क्योंकि जानता है कि 2 पैक पे कोई रह नहीं सकता। 2 पैक के बाद 4 होंगे, 4 के बाद 8, फिर बोतल, फिर क्या होगा? नाला, फिर किसी नाले में पड़ा होगा। घर का बेड़ा गर्क कर चुका होगा, बर्बाद कर दिया होगा उसने। तो अगर आपको रियलिटी में पता लग जाए ना विज्ञान में कितनी धांधलेबाजी है, तो आप किताबें खोलना बंद कर दोगे। सही बता रहा हूं मैं आपको।
आप सोचोगे ये हुआ क्या है, ये है क्या। सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल के छोड़ रहा हूं, साइट पे चले जाके देखना। अमेरिका में 60% लोग नहीं मानते कि अमेरिकन कभी चंद्रमा पे गए भी थे। बोलते हैं दिस इज द बिगेस्ट होक्स प्लेड बाय साइंस ऑन द पीपल। यह है अमेरिका के अंदर। वहां किताबें निकल चुकी हैं इतनी सारी जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा पे ये कभी नहीं गए, उन्होंने मूर्ख बनाया है। ये आज का विषय नहीं है वेबसाइट पे चले जाइए, नेवर वेंट टू द मून, और देखिए अब दनादन इतने ऐसे ज़बरदस्त उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं प्रभु जी, जिसके कारण कि आप भी एक बार को सोचना शुरू कर दोगे गए थे कि नहीं गए थे। और पहली किताब जब निकली थी बाहर तो नासा ने एक दिन के अंदर उसकी 2 लाख कॉपियाँ एक साथ खरीद के जला दी थी। अब ये सब कहाँ आता है आप तक, हम तक कहाँ आता है प्रभु जी। जो इसमें अंदर गहराई में घुसता है उसी को पता लगता है कि विज्ञान कितना मूर्ख बना रहा है। विज्ञान तो सारा थ्योरियों से भरा है, और थ्योरी का मतलब जो अभी सिद्ध नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, थ्योरी का एक ही मतलब है, और साइंस में 99% थ्योरीज हैं, और थ्योरी का मतलब अभी सिद्ध नहीं हुआ। और हमारे शास्त्रों में जो वाक्य हैं वो थ्योरी नहीं है, उनको कहते हैं लॉज ऑफ नेचर, वो कानून हैं, वो सिद्ध हैं। जो कहा गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि, निकलना पड़ेगा इसमें से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये पुनर्जन्म के किस्से सच, अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो कृपा करके इतना करिएगा। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया, हमारे वेदों पे विश्वास हटा दिया और उसमें विश्वास दिला दिया जो कि हर तीसरे दिन बदलता है। विज्ञान में हर तीसरे दिन नई थ्योरी आती है प्रभु जी, उसमें हमारा विश्वास टिका दिया, और हमारे को जिसमें सही चीज में विश्वास था उससे हटा दिया। और दूसरा क्या किया कि तुम विज्ञान पे आंख बंद करके यकीन करो। क्या करो प्रभु जी, जो तुम वेद वाक्य कहते थे अब विज्ञान वाक्य कहो। तो उससे क्या हुआ प्रभु जी, फॉरेनर्स के अंदर एक प्लस पॉइंट है प्रभु जी, एक स्टेटमेंट बोलो ना, वो क्या करेंगे, ना तो उसको मानेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे इस पे मुझे काम करने दो, देखने दो ये सही है कि गलत है। आप में से कितने लोगों ने आज अपने जीवन में से कुछ हिस्सा निकाला है ये जानने के लिए कि इंडिया में भी रिसर्च हो रही है बीबीसी के ऊपर। मैंने आज से कुछ काफ़ी साल पहले मुझे किसी ने फ़ोन किया कि प्रभु जी बीबीसी पे आज प्रोग्राम आने वाला है जिसके अंदर रीबर्थ के बारे में है, और वो बैंगलोर के हॉस्पिटल ने उस पर वर्क किया है। पूरा किस्सा दिखाया था प्रभु जी बीबीसी पे उन्होंने, कि ये लोग जा रहे हैं तो बीबीसी के क्रू को बुला लिया था इन्होंने, और कैसे वो लड़की को सब कुछ याद था, पहली बार जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। वो हो सकता था सही भी होता और गलत भी हो सकता था, परंतु वो सही निकला। दूसरी चीज, इसको कहते हैं, हिंदी में नहीं कह सकते कुछ प्रभु जी क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, वहां के विज्ञान से आया है। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर के बाहर निकल के अनुभव, OBE। इसको, इसका नाम क्या है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आज टॉप हार्ट स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के किताबें लिख रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि उनके कई पेशेंटों ने, सारों ने नहीं, कई पेशेंटों ने ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने करी है, उन्होंने अपना पूरा ऑपरेशन बता दिया है बाद में कि तुमने क्या किया। अगर नर्स ने गलत चीज हाथ में पकड़ाई है तो उन्होंने यही बता दिया कि तुमने ऑपरेशन के बीच में ऐसा हुआ, जबकि ये आदमी टोटल एनेस्थीसिया में था, मतलब टोटल बेहोश था, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में कोई खुला आंखें तो होती नहीं। हाँ, डॉक्टर किताबें आ गई, तो किताबें आ गई जी वेस्ट के अंदर। जो आदमी है जिन्होंने पहली किताब निकाली थी उसका नाम था डॉक्टर सबॉम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हार्ट सर्जन ऑफ कनाडा। कनाडा के टॉप हार्ट, एमरी स्कूल से हैं, टॉप हार्ट सर्जन हैं कनाडा के। और आज तो अमेरिका के अंदर और किताबें भी आ गई जहां की इन्होंने केस हिस्ट्रीज, तो इनसे पूछा गया तुम इतनी पुरानी हिस्ट्री केस क्यों दे रहे हो, बोलते उस टाइम अगर हमने बोला होता तो हमें जूते मारते लोग, हमारी डॉक्टरी डिग्री ले लेते। परंतु आज लोगों का थोड़ा सा सोचना विचारधारा बढ़ी है, परंतु ये नहीं बताया उन्होंने कि आत्मा निकल के बोल रही है। बोलते हमें समझ नहीं आ रहा इस आदमी ने बताया कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी ने अपना पूरा ऑपरेशन बताया कैसे। फिर एक टॉप का स्पोर्ट्स कार ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद वो ऑलमोस्ट डेड है। जब उसको होश में वापस लाया गया तो उसने सब बताया, कैसे उसकी शरीर को उठाया गया, कैसे उसको स्ट्रेचर पे रखा गया, कैसे ले जाते समय जब एम्बुलेंस में डाले थे तो शरीर जो था वो स्लिप हो गया, तो वैसे वापस कैसे चढ़ाया, ये सब कुछ उसने बताया।
आप कहोगे बाप रे ये कहाँ कहाँ से निकाल के ला रहे हैं। नहीं, ये ऑलरेडी है। जाइए आप अब वेबसाइट में उल्टी सीधी चीज़ें देखने की जगह ये इंफॉर्मेशन लीजिए, इससे समझिए। और दूसरा एनडीई, वो भी कहाँ कहाँ से शब्द निकाल के ला रहे हो। नियर डेथ एक्सपीरियंस, हमें आईआईटी और इन सब में प्रचार करना पड़ता है प्रभु जी, वहां जब तक हम उनको ठोस प्रूफ नहीं देंगे ऐसे, जब तक वो बात नहीं करेंगे हमसे। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं यहाँ आपको सत्संग करने के लिए आया हूं, ये नॉर्मल सत्संग नहीं है प्रभु जी, जहाँ की मैं सिर्फ आपको ठीक है बोल के चला गया 7 दिन, ठीक है हरी बोल, मैंने भजन गाए, आपने कुछ नाच लिए और घर चले गए वैसे के वैसे। नहीं, मैं इस मूड से नहीं आया। सत्संग बताया था मैं भी इस मूड से आया हूं कि आपकी दृष्टि बदलूं। सृष्टि नहीं बदल रहा, मैं आपको नहीं बदलूंगा, आप जो काम कर रहे हो उसको नहीं बदलूंगा, परंतु आपको देखने का, जीवन को देखने का नजरिया बदलूंगा। और इसी उद्देश्य से जब भी मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि शरीर त्याग दिया, उसके बाद वापस शरीर में आ गया। और इसमें ज्यादातर देखा गया है कि सब लोग कहते हैं हम एक व्हाइट लाइट में से जा रहे हैं। किस में से जा रहे हैं? व्हाइट लाइट में से। जो आदमी शरीर त्याग के वापस आया उसे ज्यादातर कहा है ऐसा लगा मैं तेजी से एक व्हाइट लाइट के में से गया हूं, सफेद रोशनी में से गया हूं। और हमारी गरुड़ पुराण कहती है 122 जब शरीर व्यक्ति त्यागता है उसके बाद 122 सुरंगें हैं। कितनी? 122 सुरंगें हैं। और अपने कर्मों के अनुसार उनमें से एक सुरंग के अंदर लाइट आ जाती है तो आत्मा उसमें से निकल जाती है। परंतु ये उसी आत्मा के साथ होता है जिसने पाप और पुण्य दोनों मिश्रित किए हैं। जिसने पाप ज्यादा किया है उसको यमदूत लेने आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 80% जो बुजुर्ग मरते हैं तो उनको कुत्ते नजर आते हैं और यमदूत नजर आते हैं और वो चिल्लाते हैं। और नर्सेस कहती हैं, अभी मेरा समय नहीं बताने का, जो हमारे एक डिवोटी के पिताजी के साथ हुआ तो उसने कहा कि इनको कुत्ते नजर आ रहे हैं, तो बोलते ये तो हमारे खूब लोगों को नजर आते हैं। और शास्त्र में पढ़ते हैं, उसमें कहा गया है कि यमदूत पहले उस व्यक्ति के पास 2 कुत्ते भेजते हैं सूंघने के लिए, मारना किसको है, लेके किसको जाना है। परंतु जिसने पाप और पुण्य दोनों करे हुए हैं वो इस सफेद उसमें से जाता है, नर्क या भक्त को नहीं। भक्त के लिए तो फर्स्ट क्लास विमान आता है वैकुंठ से। भक्त अलग कैटेगरी है। तो ये एनडी। अब एक चीज और सुनिए, हिप्नोटिज्म के बारे में सुना हुआ है आपने? सम्मोहन शक्ति, ये एक्चुअली डॉक्टरी का एक पेशा है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जो इंडिया में भी अब आस्ते आस्ते आ रहा है। इसमें क्या किया जाता है प्रभु जी कि वो सम्मोहन करके आपको पिछले जीवन में ले जाते हैं और इतना पीछे ले जाते हैं कि पिछले जन्मों में ले जाते हैं। बहुत पुराना वीडियो है जिसके अंदर कि ऑस्ट्रेलिया में ये सम्मोहन करने वाले डॉक्टरों ने एक औरत का सम्मोहन करके, उसको रिग्रेशन कहते हैं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिग्रेशन। रिग्रेस मतलब पीछे ले जाना। तो उसको पीछे ले गए, तो पीछे ले जाने के बाद उस औरत ने, जो ऑस्ट्रेलिया से कभी बाहर नहीं गई थी, जिसको अंग्रेजी के सिवाय कुछ आता नहीं है, उसने फ्रेंच में बात करना शुरू कर दिया। भाषा है फ्रेंच, उसमें बात करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने टेप रिकॉर्डर सब रख रखा था कि जो ये बोलेगी, हम अंग्रेजी भी अगर तेज बोल गई तो हमें समझ नहीं आएगा बाद में क्या बोलेगी। तो ये सारा नोट किया। और उसके बाद जब ये वापस होश में इसको लाया गया वापस, तो इससे पूछा गया तू कभी फ्रांस गई है? बोलते मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं गई कभी। आपकी जानकारी के लिए ऐसा नहीं है कि सारे विदेशी घूमते हैं। कई विदेशी हैं जो अपने घर से कभी बाहर, अपने शहर से बाहर नहीं गए, उनको इंटरेस्ट नहीं है। बोलते यार यही ठीक है अपने अपना, तो नहीं गई। तो इन लोगों ने क्या किया, इसने कुछ शहरों का नाम बताया, किस शहर का नाम बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि यूरोप के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया है। 250-300 साल के अंदर वहां ज्यादा चेंज नहीं आया है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारी चेंज भी बहुत ज्यादा आता है, तेज। वहां इतना तेज नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने, ऑस्ट्रिया के अंदर जब उन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस करी थी तो उस दिन छुट्टी हुई थी। और उसके बाद पिछले 15 साल से पॉपुलेशन वही है, एक व्यक्ति नहीं बढ़ा है। तो इसने कुछ शहर का नाम लिया और शहर, इन्होंने क्या किया, अपने पेरिस फोन किया कि फ्रांस के अंदर क्या ऐसी कोई जगह है। तब उन्होंने जब नक्शा देखा, उन्होंने कहा ऐसी कोई जगह नहीं है। तब इनके एक आदमी ने कहा रुको एक मिनट, कई बार शहरों का नाम चेंज कर दिया जाता है।
इनको बोलो 200 साल पुराने मैप भी देखें, 150 साल पुराने मैप, 100 साल पुराने मैप, ऐसे करके पीछे के मैप भी देखें। जब 200-250 साल पुराना मैप देखा तो उसमें इस जगह का नाम था जो कि बदल गया था। शॉर्ट में बता रहा हूं, इसने काफी डिस्क्रिप्शन दी किस चर्च में इसकी शादी हुई थी, वहां कैसे उसके घर के पास झरना बहता था। ये सारा का सारा जब वहां गए तो झरना ढूंढ रहे, झरना नहीं मिल रहा। तो क्यों, क्या हुआ था भाई, झरने के ऊपर पूरा क्या आ गई थी, पेड़ गिर गए थे, सब कुछ हो गया, तो झरना छिप गया था। इसने बताया था कि चर्च के अंदर कहाँ दरवाजा है, तो इन्होंने कहा दरवाजा वहाँ निकला ही नहीं, चर्च तो था परंतु दरवाजा वहाँ नहीं था। परंतु फिर उन्होंने जब उसको ध्यान से देखा तो ज़्यादातर क्या होता है प्रभु जी, दरवाजा अगर हो उसके ऊपर अगर आप ईंट लगा दो ना तो वो निशान रह जाता है, वो निशान था। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, बहुत उदाहरण है। ये सब चीज़ें सिद्ध करती हैं कि दूसरा जन्म है, और दूसरा जन्म बोलते ये सिद्ध हो जाता है कि कोई चीज़ हमारे अंदर है जो निकलती है, उसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं वो चीज़ हूं, मैं शरीर नहीं वो चीज़ हूं। और उसको देखिए आप, मजे की बात, वेद कहते हैं आत्मा, कुरान कहती है रूह, और बाइबल कहती है सोल। एक ही चीज को 3 डिफरेंट नाम, लैंग्वेज सिर्फ भाषा बदल गई है, चीज वही है। अब आप कहोगे बारे उनमें कुरान में और बाइबल में तो नहीं है पुनर्जन्म, ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कुरान में भी है कि ऐसे से गलत काम करेगा तो सूअर बनेगा। तो आज तक कभी चलते चलते किसी व्यक्ति को सूअर बनते देखा है? उसका मतलब बेटा कब बनेगा, पुनर्जन्म है। ये सिद्ध करता है कि अगर सूअर बनेगा तो पुनर्जन्म है। बाइबल के अंदर कहा गया है जैसा बीज बोएगा वैसा तू काटेगा। तो प्रभु जी सब में है, परंतु चक्कर क्या है, ये जो शास्त्र है मैं बताऊंगा आपको, ये धर्म क्या है। पहले तो आपको धर्म की परिभाषा बताऊंगा, एक बार ये समझ जाइए। ये तो ये आत्मा जो है ना प्रभु जी, अब एक चीज समझ लीजिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये सारे मेजर धर्म दुनिया के सब बोलते हैं। हम कोई नई चीज लेके नहीं आ रहे, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। अगर हम नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, अगर हम विज्ञान जो आज का विज्ञान है, क्योंकि सारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है, मैंने बता चुका हूं आपको। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि देखा इस दुनिया को देखकर ये यकीन करना महामूर्खता होगी ये कि कोई दिमाग इसके पीछे नहीं है। इसको देख कर तो लगता है इसके पीछे बहुत श्रेष्ठ दिमाग है। इसको देख के क्या लगता है, इसके पीछे श्रेष्ठ दिमाग है, दिमाग नहीं श्रेष्ठतम दिमाग। आज पीछे एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, ध्यान होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पेपर में, स्विट्जरलैंड के चारों तरफ वो बना रहे थे, एक टनल बनाया था उन्होंने, हजारों लोग लगे थे। तो मैं एक स्टूडेंट के सभा हो रही थी, उससे पूछा मैंने कहा अगर ये लोग इस चीज़ को प्रूव कर देते तो क्या सिद्ध होता कि भगवान है कि नहीं है। तो कईयों ने कहा नहीं भगवान नहीं है उसका मतलब। मैंने कहा मूर्ख, ये सोच, आज उसको डुप्लीकेट करने के लिए इनको 2 लाख आदमी चाहिए। आज जो बन गया है उसको डुप्लीकेट करने के लिए 2 लाख आदमी चाहिए, तो उसका मतलब जिसने पहली बार बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा। आज हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, डुप्लीकेट कर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं। आज मृत शरीर से कुछ नहीं होता है प्रभु जी। साइंटिस्ट कह रहा है मैंने इस और इसको मिलाकर यह कर दिया, तो मृत व्यक्ति ने मिलाया जीवित ने, तो उसका मतलब क्या सिद्ध होता है, जीवन से जीवन आता है, जड़ से जीवन नहीं आता। जड़ से जीवन नहीं आता। हमने रोबोट बना दिया बिल्कुल आदमी जैसा, किसने बनाया, मृत व्यक्ति ने, जीवित व्यक्ति ने। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि जीवन से जीवन आता है, मृत्यु से जीवन, जड़ से जीवन नहीं आया करता। ये आपके अंदर जो खून बह रहा है ये केमिकल है ना प्रभु जी, ये कब तक बहता है, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है, क्या होता है खून का, उसका मतलब इस खून के अंदर शक्ति, ये खून पैदा जो हो रहा है, पेट में जो एसिड पैदा हो रहे हैं, ये सब कौन पैदा कर रहा है, जीवन, मतलब आत्मा इसका कारण है। समझ में आ रहा है प्रभु जी। जहां ये आत्मा हटी वहां केमिकल बनने बंद। तो आत्मा तो है, अब आप नहीं मानो तो गलती आपकी, आप नहीं मानो तो गलती आपकी। बड़ा सिंपल है। अब चलते हैं आगे। गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि हम 2 प्रकार के शरीरों से ढके हुए हैं। आत्मा जो है 2 प्रकार के शरीरों से ढका हुआ है। एक को कहते हैं सूक्ष्म और दूसरे को कहते हैं
स्थूल। सूक्ष्म को कई लोग लिंग शरीर भी कहते हैं, परंतु सिंपल भाषा, नाम कितने दे दो क्या फर्क पड़ता है। सूक्ष्म शरीर बना है अहंकार, बुद्धि और मन से, और स्थूल शरीर बना है किससे? पंच तत्व। क्या है वो? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बना है, इन 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, इस पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है? जल। 80% जल है प्रभु जी, शरीर में भी और पृथ्वी में भी। इसलिए ये पृथ्वी पर हम लोग जल तत्व प्रधान हैं। उसका मतलब अगर जिस शरीर के अंदर 80 से 90% अग्नि ज्यादा होगी, वो सूर्य पे रह सकता है। वो किस पे रह सकता है? सूर्य पे रह सकता है। मतलब सूर्य पे भी जीवन है। सिंपल बता देना प्रभु जी। इस पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज्यादा है? जल, 80%। तो हमारा शरीर भी कौन से प्रतिशत ज्यादा है? जल। तो जल के साथ जल फर्स्ट क्लास रह सकते हैं। शरीर, आत्मा को कोई मतलब नहीं है इससे, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। अब समझिए, भगवान ने इसी श्लोक को बोलते हुए बताया कि आत्मा जो है इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है। इसको आत्मा को क्या बताया गया? परा प्रकृति, और बाकी को क्या बताया गया? अपरा प्रकृति। भगवान में 2 प्रकृति हैं, एक अपरा और एक परा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसको बोला है आत्मा जो है वो इन दोनों से श्रेष्ठ है। आत्मा इन दोनों से श्रेष्ठ है। क्यों? चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गया कि पहली चीज, जो जीवित व्यक्ति है जिसके अंदर की आत्मा, जीवित व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर की आत्मा है। आत्मा क्या है? चेतन। आत्मा ने शरीर में क्या पैदा कर रखा है? चेतना। और इस चेतना ने क्या कर रखा है? मेरा देखना और इस वीडियो कैमरे का देखना सेम है कि अलग अलग है? अगर मैं जोक मारूंगा तो आप हंसोगे, परंतु ये कैमरा हंसेगा नहीं। ये ड्रामा देखे और मैं ड्रामा देखूं, दोनों ड्रामा देखें। जब वो ड्रामा में कोई रोएगा तो मैं भी रोऊंगा, हंसेगा तो मैं भी हंसूंगा। तो ये वीडियो कैमरा क्या करेगा प्रभु जी? ये तो सिर्फ रिकॉर्ड करता रहेगा। इसको ट्रेन कर दोगे कि आदमी के दांत नजर आए तो तू भी ही करियो, और रोते में किसी ने दांत दिखा दिया तो पता फिर भी ही कर रहा है। नहीं, हमारे अंदर स्वतंत्रता है, इसे कहते हैं हम इच्छा शक्ति। ध्यान रखिएगा, अभी इतना ही बोलूंगा फिर आगे समझाऊंगा। हमारे पास एक ही शक्ति है, हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है, और उसको कहते हैं इच्छा शक्ति। दूसरी शक्ति नहीं है हमारे पास। बड़ा सरल, भगवान ने सब कुछ एकदम कर दिया। शरीर और आत्मा आपस में संबंध क्या है इन दोनों का? अलग अलग कैसे हैं दोनों? तो भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं यंत्र आरूढ़ानी, कि ये आत्मा इस यंत्र पे आरूढ़, आरूढ़ का मतलब बैठी है, सवार है। आत्मा इस यंत्र, इसको यंत्र कहा गया है प्रभु जी। इसको क्या कहा गया है? यंत्र। अगर हम आत्मा को ना माने तो प्रभु जी हमारा लीगल सिस्टम फेल, टोटल फेल। क्यों? अगर गाड़ी ढलान पे खड़ी है और ब्रेक लगा रखा है अपने हैंड ब्रेक, परंतु किसी मैकेनिकल गड़बड़ से ब्रेक छूट जाता है और गाड़ी जाकर किसी और को मार देती है, तो गाड़ी को क्या मिलती है? फांसी। क्यों? यंत्र है, गड़बड़ हो गया। तो अगर आप आत्मा को नहीं मानते और मानते हैं शरीर यंत्र है, तो भाई कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गए थे, मैंने जोशी जी को ठोक दिया। क्यों मुझे गाली दे रहे हो भाई? हैं जी? बताइए प्रभु जी, यंत्र है ना प्रभु जी। फिर मैं कैसे इसका रिस्पॉन्सिबल हुआ? जब वो गाड़ी जिसकी ब्रेक गलती से फेल हो गई और उसने एक व्यक्ति को मार दिया, तो आप गाड़ी को क्यों नहीं फांसी देते? और अगर तुम ये मानते हो, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भी यंत्र हैं, हम भी केमिकल हैं, तो मेरे 2-4 केमिकल इधर हिल गए और हिलने के कारण मैं किसी व्यक्ति के 2-4 दांत तोड़ दिए, तो उसमें गलती क्या? मैं और जज को बोलूंगा और साहब केमिकल 2-3 हिल गए इधर। आपका कानून सिस्टम फेल। क्या नैतिकता होगी ऐसे के अंदर बताइए? अरे ये गाड़ी बड़ी अनैतिक है क्योंकि इसका हैंड ब्रेक फेल हो गया, बोलते हैं ऐसा?
ध्यान रखिएगा, अगर आत्मा को हटा दिया जाए तो हमारा सारा कानून का सिस्टम फेल। हकीकत में चैलेंज हो सकता है इसके ऊपर। पहले तो यह सिद्ध करो कि मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं आत्मा नहीं हूं, अगर मैं केमिकल से बना हूं, यंत्र से बना हूं, तो आपको कभी फांसी की सजा मिल ही नहीं सकती। पता नहीं आज तक किसी वकील ने क्यों नहीं लगाया है दिमाग। नहीं प्रभु जी, क्योंकि अगर वैज्ञानिक, अगर वो जज है, जज के सामने लेके आए कि आप विज्ञान को मानते हो कि आत्मा को मानते हो, और जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलेगा कि मैं आत्मा को मानता हूं,